कलीसियाओं के लिए था और हम भी उस कलीसिया का हिस्सा हैं, इसलिए वो हमारे लिए भी है। मुझे याद है बहुत से लोग मुझे बार-बार पूछते थे प्रकाशित वाक्य कब शुरू होगा? विपिन बार-बार पूछता था प्रकाशित वाक्य कब शुरू होगा? अभी शुरू हो गया है, तो जो लोग अभी तक जॉइन नहीं कर पाए हैं उनको भी आप बता दीजिए और बताइए कि हम लोग प्रकाशित वाक्य सीख रहे हैं। मैं आशा करता हूँ आपकी नोटबुक और पेन आपके साथ होगा और आप नोट्स बना रहे हैं, जिससे बाद में आप उनको दोबारा से पढ़ें और एक अच्छे नोट आप बना पाएं, जिससे आप औरों को भी सिखा सकें। राइट। हम लोग 12 वचन से लेकर 16 तक वचन में हम लोग हैं। उसका पहला अध्याय 12 वचन से लेकर 16 तक वचन हम आज देखने वाले हैं और कल हमने उसकी शुरुआत की थी कि यूहन्ना ने क्या देखा, है ना। अब 11 वचन को जब पढ़ेंगे तो वहां पर 10 और 11 को जब पढ़ेंगे, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। तो प्रभु का दिन क्या है, मैंने उसके बारे में आपको बताया था। क्योंकि रोमी साम्राज्य में महीने का जो पहला दिन होता था वो राजा को समर्पित होता था, इसलिए उस दिन को किंग्स डे बोलते थे, राजा का दिन, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। तो शायद उसी बात को मद्देनजर रखते हुए जो विश्वासी लोग हैं, जो मसीह के पीछे चलने वाले अनुयायी हैं, उन्होंने सप्ताह का जो फर्स्ट डे था उसको प्रभु का दिन मान लिया, है ना। तो लॉर्ड्स डे। ये बहुत जगह और तुरही का सा एक बड़ा शब्द उसे सुनाई दिया और क्या कहा, देखिए वो शब्द क्या कह रहा है, जो कुछ तू देखता है, यानी ये जो विजन है, ये जो दर्शन है, ये जो रेवलेशन है, ये विजन के रूप में भी है, दिखाई भी दे रहा है। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, है ना। और कौन कौन सी कलीसियाएं हैं? इफिसुस, स्मुरना, पेर्गमुन, थुआतीरा, सरदीस और फिलाडेल्फिया और लौदीकिया। ये 7 कलीसियाएं हैं जिसके बारे में प्रभु ने उसे बताया कि ये जो प्रकाशन है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये जो रेवलेशन है, इन 7 कलीसियाओं को लिखकर भेजना है। तो मैंने बहुत पहले आपको बताया था, आपको याद होगा, पौलुस ने बहुत सारी पत्रियां लिखी हैं और पौलुस की जो पत्रियां हैं, कुरिन्थ के लिए पत्री लिखी, फिलिपियों के लिए पत्री लिखी, एफेसियों के लिए पत्री लिखी, रोमियो के लिए पत्री लिखी, है ना, थिस्सलुनीकियों के लिए पत्री लिखी। ये सारी कलीसियाएं थी और इन सारी कलीसियाओं के लिए जब पौलुस ने पत्रियां लिखी, हर पत्री का संदेश अलग था। फिलिपियों का उद्देश्य था कि कठिनाई के समय में आनंदित रहना। एफेसियों का उद्देश्य था कि ये समझाना कि मसीह में तुम्हारा धन कितना है। कोलोसियों को जब लिखा तो वो यीशु के परमेश्वरत्व को प्रकट कर रहा था। तो एक एक पत्रियों में एक एक संदेश छुपा हुआ था। परंतु अब प्रभु क्या कहते हैं, ये जो प्रकाशन है जो मैं तुझे दे रहा हूं, ये लिखकर 7 कलीसियाओं को भेज दे, यानी एक ही लेटर, एक ही पत्र सब कलीसियाओं को। तो ये जो प्रकाशित वाक्य है, ये सारी कलीसियाओं में पढ़ा जाने वाला एक पुस्तक बन गया। और उसके बाद ये तो आवाज सुना उसने। अब सुनने के बाद देखिए 12 वचन में, और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा। तो 12 वचन से लेकर 16 तक वचन को जब आप पढ़ते हैं, वहां पर यूहन्ना ने क्या देखा उसके बारे में वर्णन किया गया है ना। कविता एक बार पढ़ लो, 12 से लेकर 16 तक एक बार पढ़ लो। तब मैंने उसको नोट करो क्या क्या चीजें वहां पर देखा। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। ओके, नंबर 1 एक एक करके चलते हैं कविता। सोने की 7 दीवटें देखी, है ना। आई हैव सीन 7 गोल्डन कैंडलस्टिक्स। ओके, नंबर 1। ओके, उसके बाद और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा। ओके, मनुष्य के पुत्र सदृश एक मनुष्य को देखा। तो ये जो टाइटल है मनुष्य का पुत्र, ये किसको दिया गया है बाइबल में? जीसस को, यीशु मसीह को दिया गया है ना। द सन ऑफ गॉड, मनुष्य, सन ऑफ मैन, सन ऑफ गॉड भी है, सन ऑफ मैन भी है। तो यहां मनुष्य के पुत्र का सा एक पुरुष, यानी वो यीशु को देख रहा है।
मैंने कल आपको बताया, करीब 63 साल के बाद अपने उस गुरु की आवाज को सुना और उसको देख भी रहा है। लेकिन जब देख रहा है तो किस तरह से देख रहा है वो देखिएगा। आगे पढ़िए। और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। तो देखिए, वो पुरुष जो था उसके वस्त्र का, सबसे पहले जब देखते हैं हम किसी व्यक्ति को तो हम उसकी वेशभूषा को देखते हैं, है ना, क्या पहना हुआ है। क्या देखा? पांवों तक का वस्त्र पहने हुए था और उसकी छाती पर सोने के पटुके बंधे हुए थे, है ना, ये सोने के पटके पांवों तक। उसके बाद 14 वचन। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे। उसके सिर के जो बाल थे, जब मैंने उसे देखा तो वो कैसे थे? वो ऊन के समान, श्वेत ऊन के समान, वर्ण पाले से भी उज्जवल थे, यानी जो ओस गिरती है ना उससे भी उज्जवल थे। और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। और उसकी आंखें जो थी आग की ज्वाला के समान थी। आईज, आग की ज्वाला, राइट। ये सब नोट कर लीजिए, क्या क्या देखा उसको हम डिटेल में देखेंगे वो है क्या क्या। उसके बाद उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे। उसके पैर कैसे थे? उत्तम पीतल के समान। और वो भी कैसे? मानो भट्टी में तपाए गए हो, ना, तपाकर शुद्ध किए गए पीतल के समान, उत्तम पीतल के समान। इंग्लिश में लिखा है फाइन ब्रास, कोई मिलावट नहीं दिखती उसमें, फाइन ब्रास। और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। जो आवाज उसने सुनी वो कैसी थी? बहुत जल के साउंड ऑफ समान। मेनी वाटर्स, यानी जल की धारा का। आपने देखा होगा ना, जब बारिशें होती हैं तो कुछ पानी कहीं से गिर रहा होता है, कहीं से गिर रहा होता है। जब इकट्ठा गिरता है तो एक आवाज आती है पानी के गिरने की। हमको समझ में आ जाता है कि वो एक धारा नहीं है, कई सारी धाराएं मिल रही हैं। तो जल की धाराओं की सी आवाज सुनाई दी। और वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। देखिए, अब आप देखिएगा, 2 7 आपको यहां पर दिखाई देंगे। एक तो 12 वचन में दिखाई दिया, सोने की 7 दीवटें देखी, 7 दीवटें। और यहां 16 वचन में उसके हाथ में 7 तारे लिए हुए था, 7 स्टार्स। और उसके बाद और उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी। उसके मुख से चोखी 2 धारी तलवार निकल रही थी। और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। ओके, अब आप देखिए, इस एक एक चीजों को अगर हम देखेंगे, आप नोट करना शुरू कर दीजिएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, मैंने कल भी आपको कहा था, ये जो भी हम देख रहे हैं ये सिंबल्स हैं, सिंबल्स। तो इनको हम लिटरली उस रूप में नहीं ले सकते जैसा हम पढ़ रहे हैं। इसके अर्थ है, ये चिन्ह है। तो चिन्ह कुछ और गहरी बातों को बताता है। तो ये जो 7 लैम्प स्टैंड है 12वें वचन में, जो सोने की 7 दीवटें हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उससे पहले का जो शब्द इस बात को कहता है उस कलीसियाओं के नाम भी बताता है। तो ये सोने की 7 दीवटें क्या है? 7 कलीसियां हैं, 7 चर्चेस, और वो नाम लिखे हुए उन चर्चेस के। तो ये लोकल चर्चेस हैं। और ये लोकल चर्च क्या है? लोकल कलीसियाओं को, स्थानीय कलीसियाओं को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर इसलिए रखा है कि इस अंधकार से भरे हुए इस जगत में वो ज्योति देने का काम करें। हम कलीसिया हैं, है ना। कुरिन्थियों में हमने क्या पढ़ा? क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है? यानी कलीसिया वही तो है जहां पर प्रभु है। तो हम कलीसिया हैं। हमें क्यों रखा प्रभु ने यहां पर? तुम जगत की ज्योति हो, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यानी इस अंधकार में, अगर आप पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 19 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं,
परंतु ये संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। दुष्ट कौन है? शैतान। वो अंधकार को दर्शाता है। यानी और जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ ना, तब भी ये घोषणाएं हुई, जैसे अंधकार में एक दीपक चमका, एक रोशनी। जब यीशु का जन्म हुआ, तारे दिखाई दिए, यानी एक आशा की किरण। जैसे आप रेगिस्तान में हैं, जंगल में रास्ता भटक गए हैं, आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक तारा अगर दिखाई देता है तो वो आपके लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शक बन जाता है, एक आश्वासन बन जाता है। सो पाप से भरे हुए, अंधकार से भरे हुए इस संसार में एक रोशनी मसीह यीशु के रूप में चमकी। और उसके बाद जब उसने अपनी सेवकाई को यहां पर किया, पवित्र आत्मा को जब भेजा, तो उसके द्वारा कलीसिया की स्थापना हुई। और ये कलीसियाएं प्रभु ने क्यों इस पृथ्वी पर स्थापित की? उसका एक ही उद्देश्य था कि इस अंधकार से भरे हुए संसार में वो रोशनी को प्रकाशित करे। प्रभु यीशु ने क्या कहा? जो नगर पहाड़ के ऊपर बसा है वो छुप नहीं सकता, यानी वो रोशनी किसी से छुप नहीं सकती। सो ये चर्चेस जो हैं वो लोकल चर्चेस हैं, 7 कलीसियाएं हैं जिनके नाम अभी हमने पढ़े हैं, इफिसुस से लेकर लौदीकिया तक की कलीसिया। और मैंने आपको ये बताया था कि ये जो 7 कलीसियाएं हैं, ये मसीह यीशु ने कलीसिया की स्थापना करने से लेकर मसीह यीशु के दूसरे आगमन के पहले भाग में, जब कलीसिया को यहां से उठा लिया जाएगा, इसके बीच में जितनी भी कलीसियाएं इस संसार में हैं, ये 7 कलीसियाएं उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। यानी एफेसोस की कलीसिया से लेकर लौदीकिया की कलीसिया तक, आप मान लीजिए एफेसोस की कलीसिया अपोस्टोलिक समय की कलीसिया है, यानी प्रेरितों के समय की कलीसिया है। और लौदीकिया की कलीसिया सबसे अंतिम कलीसिया होगी, जब मसीह यीशु का आगमन होगा तो उठाई जाएगी। तो इन 7 कलीसियाओं में जो इतिहास है, कलीसिया का इतिहास, उसका वर्णन किया गया है। और प्रभु 7 बातें उन कलीसियाओं के बारे में, हर कलीसिया को एक एक बात बोलता है, और वो बता रहा है कि तुम में कहां कमी है और तुम्हें क्या करने की आवश्यकता है। तो ये संदेश हर समय की कलीसियाओं के लिए है। अब दानियल की पुस्तक को पढ़िएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रकाशित वाक्य को दानियल के साथ मिलाकर हम पढ़ेंगे, तो इसलिए हम जब आगे बढ़ेंगे, आपको दानियल में से बहुत सारे रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे। कविता, दानियल की पुस्तक, उसका 7 अध्याय, 9 वचन से लेकर 14 तक वचन, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 7 वर्सेस 9 to 14, या पढ़ लीजिए। चैप्टर 7 वर्स 9। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग में से दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा, और देखते देखते अंत में देखा कि वो जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया। शेष जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो, मनुष्य के संतान से कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वो उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। आप देखिए, दानियल ने जो दर्शन देखा, आप दानियल को जो प्रकाशन मिला, यूहन्ना को जो प्रकाशन मिला, जब आप इन दोनों को तुलना करेंगे, आपको लगेगा लगभग एक जैसा ही है। दानियल कुछ और विस्तार से इस बात को वहां पर बोल रहा है कि लाखों लाखों लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे। देखिए, प्रभु यीशु जब पहली बार आए, अपने चेलों के पास पहुंचे, अपना तौलिया लेकर कमर में लपेटा, चेलों के पांव धोने लगे, और उसने क्या कहा? मैं सेवा करवाने नहीं
लेकिन सेवा करने आया हूं। लेकिन एक दर्शन हमें क्या बताता है कि एक समय आएगा जब हमारा वही सेवक जो यीशु दिखाई देता था, न्यायी बनकर सिंहासन पर बैठा होगा और लाखों लाखों उसकी सेवा टहल कर रहे होंगे, क्योंकि वो आदि है, अंत है, सर्वशक्तिमान है ना, कल हमने पढ़ा था। ओके, उसके बाद उसने क्या देखा? एक मनुष्य के पुत्र सरीखे को देखा और उसके पांव तक का वस्त्र पहने हुए था और छाती पर सुनहला पटका बांधे हुए था। ये जो वस्त्र है ना, ये सिंबलाइज करता है किसी जज को या राजा को। मतलब ये जो जज होते थे ना, वो भी लंबे चौगे पहनते थे, राजा भी लंबे चौगे पहनते थे, और ये अथॉरिटी को दर्शाता है, ये आदर को दर्शाता है। पुराने समय में यहूदी परंपराओं में वस्त्र को देखकर लोगों का आदर किया जाता था। आज भी देखिए, अगर मैं उदाहरण के रूप में कहूं, पुलिस की अगर नौकरी कोई कर रहा है तो उनको ना स्टार्स दिए जाते हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। तो स्टार के आधार पर उसकी रैंक मानी जाती है। तो उस समय यहूदी कल्चर में वस्त्र देखकर लोग समझ जाते थे कि ये कौन है। यीशु के वस्त्र के छोर को स्त्री ने छू लिया, क्योंकि उसको पता था इस वस्त्र में सामर्थ है, ये रबी है, ये नबी है, ये नाजीर है। सो ये जो वस्त्र है जो उसने देखा, कैसा पांवों तक का वस्त्र पहने हुए और छाती पर सुनहला पटका बांधे हुए। आपको याद है जब कालवरी के क्रूस पर यीशु को ले जा रहे थे, उसके पूरे वस्त्र निकाल दिए। हम जो पिक्चर देखते हैं ना, वो जो फोटो देखते हैं, उसमें थोड़ा सा वस्त्र दिखाई देता है, लेकिन सच में विद्वान ये कहते हैं कि उन्होंने कंप्लीट नेकेड कर दिया था यीशु को। कोई वस्त्र नहीं था उसके पास, और यहां तक उसके वस्त्र के लिए उन्होंने चिट्ठी डाली थी, उसके वस्त्र फाड़ कर उन्होंने बांट लिए। लेकिन देखो, जब वो दूसरी बार जब यहां आएगा तो उसका वस्त्र एक बहुत ही राजकीय और अथॉरिटी से भरा हुआ वस्त्र होगा, और ये उसके ऑनर और उसकी अथॉरिटी को दर्शाता है, उसके सम्मान और उसके आदर को दर्शाता है। ओके, उसके बाद जब आप देखते हैं, उसके सिर जो है और बाल श्वेत ऊन वर्ण पाले के समान उज्जवल थे। आप देखिए, जब भी किसी व्यक्ति को आप देखते हैं, उनके बालों को देखने से उनकी आयु का पता लग जाता है ना। बाल श्वेत हैं तो समझ में आता है कि ये उम्र दराज पाए हुए व्यक्ति हैं। तो यहां देखिए, लेकिन आजकल पता नहीं लगता है, क्योंकि मैं मसीह में रोज मरता हूं। आपको समझ में नहीं आया? मैं मसीह में रोज मरता हूं, पता है इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आप? आई डाई डेली। मरने वाला डाई नहीं, दूसरा डाई। समझ में आ गया ना? काला करने। ओके, सो चलो वो उसको छोड़ देते हैं। ये जो हेयर है, श्वेत ऊन वर्ण पाले के समान जो हेयर है, ये किसको दर्शाता है? उसकी एटर्नैलिटी को दर्शाता है, उसकी अनंतता को दर्शाता है। ही इज एटर्नल गॉड, द एंशिएंट्स ऑफ डे, है ना। दानियल की पुस्तक 7 अध्याय, उसके 3 वचन को हम पढ़ेंगे, 9 वचन, 13 वचन, 22 वचन। Daniel chapter 7 verses 9 verse 13 verse 22। इस कविता निकाल लीजिए। 9 13 22। 9 दानियल 7 का 9। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग कैसे दिखाई पड़ते थे। अति प्राचीन विराजमान हुआ और उसके बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। 13 वचन। मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो, मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वो उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। अति प्राचीन के पास, अति प्राचीन यानी इटर्नैलिटी को दर्शाता है। ओ 22 वचन। जब तक वो अति प्राचीन ना आया और परम प्रधान के पवित्र लोग न्यायी ना ठहरे,
और उन पवित्र लोगों के राज्याधिकार होने का समय न आ पहुंचा। अति प्राचीन ये परमेश्वर को दर्शाया गया है। सो उसके जो सिर के बाल हैं वो उसकी अनंतता को दर्शाते हैं, है ना। हमने उससे पहले पढ़ा था ना, मैं ही अल्फा हूं और मैं ही ओमेगा हूं, मैं ही पिछला हूं और मैं ही अगला हूं, यानी मैं ही आरंभ हूं और मैं ही अंत हूं। सो ये जो उसने देखा, प्रभु यीशु के एक अलग चरित्र को देखा जो आदि और अंत को दर्शाता है, एटर्नैलिटी को दर्शाता है। उसके बाद जब हम पढ़ते हैं उसकी आंखों के बारे में लिखा हुआ है, उसकी आंखें आग की ज्वाला की नहीं थी। आग की ज्वाला, ये जो आंखें हैं ना, उसकी आग की सी जो ज्वालाएं हैं, ये उसे एनेबल करती हैं जजमेंट करने के लिए धार्मिकता के साथ। आप कुछ वचनों को पढ़ लीजिए, 19 अध्याय 12 वचन, प्रकाशित वाक्य 19-12 और इब्रानियों 4 उसका 12, ये दो वचन 19-12 ही पढ़ लीजिए। प्रकाशित वाक्य 19 का 12 एक बार पढ़ेगा कविता। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिससे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। उसकी आंखें आग की ज्वाला है। आग की ज्वाला, आग को ना एक जजमेंट के रूप में भी बाइबल में लिया गया है। आपको याद है सदोम और गोमोरा के ऊपर जब परमेश्वर का न्याय प्रकट हुआ तो वो कैसे प्रकट हुआ? आग के रूप में प्रकट हुआ, फायर, है ना। और कितनी ही जगह हम देखते हैं परमेश्वर ने आकाश से आग बरसाई। फायर रिप्रेजेंट जजमेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर का न्याय। और उसकी आंखें जो आग की सी ज्वाला के समान है, वो क्या दर्शाती हैं? कि ये वो न्यायी है जो धार्मिकता के साथ न्याय करता है। वो न्याय किसका करेगा? वो कलीसियाओं का भी न्याय करेगा, विश्वासियों का भी न्याय करेगा, और इस संसार की जो जज है, जो इविल है, जो अन्यायी वर्ल्ड सिस्टम है, उसका भी न्याय करेगा। यानी हमारा भी न्याय होगा और संसार का भी न्याय होगा। और कौन करेगा? जिसकी आंखें आग की ज्वाला की सी है, क्योंकि वो धर्मी न्यायाधीश है। क्रॉनिकल्स में लिखा है, पहला क्रॉनिकल में, वो एक ऐसा न्यायाधीश है जिसको ना तो घूस दिया जा सकता है ना उसको प्रभावित किया जा सकता है, बिकॉज ही इज ए राइचुअस जज। सो हमारा प्रभु एक धर्मी न्यायाधीश होकर आएगा। और उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे, आप नेक्स्ट, चंदा अपना फोन म्यूट कर लीजिए प्लीज। उसके बाद आप आगे पढ़िएगा, और क्या है देखिए, उसकी आवाज कैसी है? आवाज पढ़िए कविता। उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नहीं था, है ना, बहुत जल के शब्द की नहीं। 15 वचन में लिखा है बहुत जल के शब्द की नहीं। ये जल का शब्द, बहुत जल का शब्द, जैसा मैंने आपको अभी बताया था। आप अगर सबसे बड़ा जो जल प्रताप है विश्व में, वो नायग्रा फॉल्स माना जाता है। वहां पे अगर आप जाओगे तो आधा किलोमीटर दूर से ही पानी के गरजने की आवाज आ जाएगी, और वो पानी के गरजने की आवाज जैसे जैसे आप उसके नजदीक जाओगे आपको भय पैदा करेगी आपके अंदर। और ये जो पानी का जो बड़ा तेज जो आवाज आती है ना, वो पता है एक दिखाती है पावर को, यानी उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, कुछ भी आएगा वो उसको बहा के ले जाएगा। आपने देखा होगा जब बाढ़ें आती हैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं टिकता। सो इसके दो आइडियाज हो सकते हैं। नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा, दो बहुत से जल की धाराएं। एक आइडिया यह है कि यीशु मसीह हर पानी की धाराओं को इकट्ठा कर रहा है, यानी जो अलग अलग दिशाओं में है, अलग अलग स्थानों में है, अंत के दिनों में वो सबको इकट्ठा कर रहा है। और उस जल की धारा एक तरह से परमेश्वर की अंतिम आवाज है मनुष्यों के लिए, द लास्ट वर्ड ऑफ गॉड। इब्रानियों उसका 1 अध्याय,
उसका 1, 2, 3 वचन को जब पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की। इन अंत के दिनों में वह पुत्र के द्वारा बात करता है। और हमने, ये आवाज किसकी है? ये पुत्र की आवाज है, बहुत जल की धाराओं के समान। तो मानो इन अंत के दिनों में परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा, यानी मसीह के द्वारा, संसार को एक और संदेश देना चाहता है, और वो इकट्ठा कर रहा है सबको, बहुत सी जल की धाराएं। तो मानो ये पिता की अंतिम आवाज है इस संसार के लिए। और उसका जो दूसरा आइडिया है कि ये जो जल की धारा जो बहुत तेज सुनाई देती है, वो पता है क्यों है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि इस आवाज को संसार के सब लोग सुने, उस संदेश को सब लोग सुने। उसके अंदर ऑथोरिटी है, उसके अंदर पावर है, उसके अंदर मैजेस्टी है। राइट? ओके, अभी उसके उसके उसका जो पैर है वो कैसा है? नहीं काटेगा, मैं हुआ पीतल, उत्तम पीतल के समान। उत्तम पीतल के समान। हिज फीट इज फाइन ब्रास। देखो ठंडा है कि नहीं। फाइन ब्रास किसको दर्शाता है? प्योरिटी को दर्शाता है, पवित्रता को दर्शाता है। और जो पीतल है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक मेटल होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग। यानी when he walks nobody can stand in front of him, कोई उसके सामने खड़ा नहीं होगा। राइट? और बताइए, और कविता, और क्या है? और आगे क्या है? उसके मुंह से क्या? वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे। उससे पहले वो कहाँ है जहां पर वो उसके मुंह से क्या निकल रहा है? और क्या निकल रहा है? उसका शब्द बहुत जल के समान, जल के शब्द के समान था। वर्स 16, वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से, वचन में ये भी लिखा है, उसके मुख से चोखी दोधारी तलवार निकलती है ना? निकलती है। अरे मुंह में से तलवार कैसे निकलेगी? क्या है ये तलवार? दो धारी, चोखी दो धारी। व्हाट इज दिस? इसमें कोई शक नहीं है, ये परमेश्वर का जीवित कलाम है। इब्रानियों 4:12 में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन कैसा है? दो धारी तलवार। और वो क्या करता है? गांठ गांठ और गूदे गूदे को आर पार छेद देता है। सो जब परमेश्वर अपना न्याय करेगा ना, जब प्रभु यीशु इस संसार में अपना न्याय करेगा, वो जब युद्ध करेगा, तो उसके हाथ में जो तलवार होगी, अभी हम पता है क्या सोचते हैं? हम सोचेंगे कि यीशु ने हाथ में तलवार ले ली, या उसके मुंह में से तलवार निकली और वो मुंह घुमाएगा और तलवार से लोग कट के गिर जाएंगे। ये है लिटरल मीनिंग, परंतु लिटरली आप इसको मत लीजिए। ये क्या है? वो जो उसके मुंह से शब्द निकला है, वो शब्द जो है संसार का न्याय करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय में एक वचन है, मुझे याद आ रहा है, उसका रेफरेंस मैं 1 मिनट देखता हूं। मत्ती 18 का 14 अगर होना चाहिए, 14 का 18, जहां पर लिखा है, हर एक मनुष्य जो अपने मुंह से जो बातें बोलता है उसका न्याय किया जाएगा। आई डोंट नो द रेफरेंस, ये मत्ती में है या तो 14 में है या 18 में है। ओके, छोड़ दीजिए उसे। यानी मुंह से न्याय, जो वचन निकला उससे न्याय। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर न्याय करने आएंगे ना, वो जब शत्रुओं से लड़ेंगे, पता है किससे लड़ेंगे? वचन रूपी तलवार से। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में यीशु मसीह 40 दिन का उपवास कर रहे थे, और जब उपवास खत्म हुआ तो शैतान आ गया उनसे लड़ने के लिए। और क्या क्या बातें बोली उसने? 3 बातें बोली वहां पर। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। तो उसका 4 वचन पढ़िएगा आप एक बार, मत्ती 4 का 4। उसने 4 उसका 4, मैथ्यू 4:4। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है,
मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अब देखिए, शैतान से वो युद्ध कर रहा है एक तरह से। शैतान ने बोला यदि तू कहे परमेश्वर का पुत्र है, पत्थर को रोटी बना दे, और वो कहता है लिखा है, लिखा है। उसके बाद दूसरा, उसको मंदिर के कंगूरे पर खड़ा कर दिया और बोला यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। 7 वचन में यीशु क्या कहते हैं? लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना। वहां भी वचन को लेकर उसको युद्ध किया एक तरह से। उसके बाद जो तीसरी परीक्षा थी वो क्या था? सब कुछ दिखाकर बोला मेरे पैरों में झुककर प्रणाम कर, ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। 10वें वचन में यीशु ने कहा हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। और शैतान उसके पास से चला गया। यानी वचन को लेकर उसने शैतान को हराया। आप ये मत सोचिए यीशु मसीह तलवार लेकर आएगा और सबको काट डालेगा, है ना। लिटरली हम उसका मीनिंग ऐसा समझेंगे, लेकिन जो उसके मुंह से निकलने वाली जो चोखी तलवार है, जो दो धारी तलवार है, उससे कोई बच नहीं पाएगा। वो दोनों तरफ चलेगी। क्या? वचन रूपी तलवार। मत्ती 12 का 36 है। क्या है वहां पर? क्या लिखा है? बोलिए। 36 हाँ, एक बार पढ़ लीजिए। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। हर एक बात का लेखा देंगे, बातों का। तो यहां पर देखिए मसीह के मुंह से निकलने वाले जो शब्द हैं वो क्या है? वचन है। और तो एक दो वचन और पढ़ लीजिए। प्रकाशित वाक्य 2 का 16 एक बार पढ़िए। 2 अध्याय। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। तो आप ये मत सोचना कि यीशु मसीह तलवार लेकर उनसे लड़ने आया है। मुख की तलवार यानी वचन की तलवार, उसका सामना नहीं कर पाएगा कोई व्यक्ति। यानी वचन क्या करेगा? आर पार छेद देगा। जो सच है उसको सच बताएगा, जो झूठ है उसको झूठ बताएगा। 19 का 21 भी पढ़िए। 19 अध्याय 21। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। तलवार से जो उसके मुख से निकलती थी। अभी मुंह में तलवार क्या है? ये वही तलवार है, वचन रूपी तलवार। प्रियो, ये वचन को लेकर न्याय किया जाएगा। यानी आप सोचिएगा जब प्रभु यीशु न्याय करेंगे ना यहाँ पर, तो आप उसको ये नहीं कह सकते सर देखो यीशु जी ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। वो बोलेगा लिखा है, तुम्हें बताया गया था। बोलेगा नहीं मुझे पता नहीं था। तो प्रभु बोलेगा पता नहीं था। 13 मई 2025 को रात को 9:55 पे जूम की मीटिंग में तुम्हें बताया था ना, सुना था ना तुमने? हाँ मैंने सुना था। हो गया ना? अब आप कैसे आप ना करोगे? वचन रूपी तलवार जो गांठ गांठ कूदे कूदे को अंदर तक छेद देती है। सुप्रियो, ये वो न्याय का एक दर्शन देख रहा है जो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु इस संसार में करने वाला है। और देखिए वहां जो एक और बात है, उसके हाथ में 7 तारे हैं। वो बड़े आनंददायक है। वो 7 तारे, वो 7 तारे पता है किसको दर्शाते हैं? उसके कई सारे मत हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा मानने वाला मत एक बार निकाल लीजिए। कौन सा वचन है वो? 7 तारे, वही 16 वचन है ना। 16। वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। 7 तारे। तारे क्या है? पहले आपने 7 एक कैंडल स्टिक देखी थी, अभी वो हाथ में तारे लिए हुए हैं। तो इसका सबसे जो निकटतम मत जो सब विद्वान उसको स्वीकार करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो 7 तारे हैं, ये 7 कलीसियाएं थी ना, उनके पासबान है, उनके पास्टर्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो एंजल्स हैं। अब आप देखिए वो 7 तारे क्यों उसने हाथ में लेकर रखे हुए हैं? उनको प्रभु ने अपने हाथ में इसलिए लेकर रखा है कि वो तारे इस पृथ्वी में रोशनी फैलाएं, रोशनी को प्रकट करें, अंधकार को हटाएं। एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, 12 अध्याय दानियल की पुस्तक, उसका 3 वचन।
दानियल उसका 12 अध्याय उसका 3 वचन। दानियल 12:3। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। अंकल आप म्यूट हो गए, आपकी आवाज नहीं आ रही। दानियल 12:3, कितना खूबसूरत वचन है ना वहां पर। एक बार फिर से पढ़ो कविता उसको। तब सिखाने वालों की चमक सिखाने वालों की चमक, सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल सी होगी, आकाश मंडल सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। देखिए, सिखाने वाले कौन है? उपदेशक पासवान है, शिक्षक पासवान है, 5 स्तरीय जो सेवकाई है उसमें। और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं ये कौन है? जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं, जो आत्माओं को जीतते हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है? उनकी जो चमक है वो आकाश मंडल की सी होगी, और वो तारों के समान हमेशा प्रकाशमान रहेंगे। प्रभु ये चाहता है कि ये जो 7 जो कलीसियाओं के जो पासवान हैं, जो पूरी समकालीन समय की कलीसियाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो पासवान हैं, जो सुसमाचारक हैं, जो शिक्षक हैं, वो कैसे चमके? तारों के समान चमके, उनका प्रकाश लोगों को दिखाई दे। और भी कुछ लिखा है वहां पर। प्रकाशित वाक्य 1 में वापस आ जाइए। वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसकी मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है उसका मुंह, यानी ग्लोरीफाइड क्राइस्ट, महिमा को पाया हुआ क्राइस्ट। कल मैंने आपको बताया मत्ती 17 अध्याय के 2 वचन में भी, जब पतरस याकूब यूहन्ना को लेकर वो रूपांतरण के पर्वत पर चढ़ा था, वहां भी उसका चेहरा बदल गया था, चमकने लगा था। यहां भी उसने ग्लोरीफाइड उस यीशु को देखा, और उसमें एक वो भी दिया जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। तो सूरज को आप देखना, ये एक ब्लेसिंग भी है और ये एक जजमेंट भी है। सूर्य जलाकर भस्म भी कर सकता है और सूर्य ब्लस भी कर सकता है ना। सूरज की रोशनी से ही सारे पेड़ पौधे फलते हैं, लेकिन यही सूरज अगर अपना और प्रकाश बढ़ा दे तो वो सब कुछ जलाकर राख भी कर देता है। तो यानी यीशु का जो चेहरा था सूर्य के समान, तो उसमें 2 बातें वहां पर हमें समझ में आती हैं। ये आशीष देने वाला प्रभु भी है, परंतु ये जलाकर भस्म करने वाली आग भी है। आप देखो, इतनी सारी चीजें यूहन्ना ने देखी, और जैसे ही उसने देखी उसका अगला रेस्पॉन्स था, उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। अब वो देख ही नहीं पा रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रियो, वास्तव में ये एक बहुत ही अच्छा एक रेस्पॉन्स है। जब परमेश्वर के उस तेज को, परमेश्वर की वाणी को, परमेश्वर के दर्शन को हम पाते हैं, तो हम घमंड करने की बजाय और उसके पैरों पर नम्रता से हमें झुकने की आवश्यकता है। जैसा मैंने मरियम के बारे में भी बताया, मानव जाति के उद्धार करने वाला यीशु उसकी कोख से जन्म लेने वाला है। लेकिन पहले अध्याय लूका में जब स्वर्गदूत उससे सब कुछ बोलने के बाद मरियम पता है क्या कहती है? तेरी दासी के साथ ऐसा ही हो। ह्यूमैलिटी, नम्रता को दिखाता है। अभी तक हम देख रहे थे उसने क्या देखा। अब हम कल देखेंगे उसके 17 और 18 वचन में उसने क्या किया, है ना? और उसके बाद उसका 19 वचन से लेकर जब हम पढ़ेंगे, कुछ और बातों को हम देखना शुरू करेंगे। सो लेट अस क्लोज टुडे। आज हम समाप्त करते हैं। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? और विल फिनिश एंड विल, जैसे ही एक अध्याय खत्म होगा ना, एक दिन हम डिस्कशन का रखेंगे। आप अपने नोट्स लेना और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। अंकल, आई हैव अ क्वेश्चन दैट द वाइट हेयर आपने जो मेंशन किया था, does it mention the age of Jesus, that he is forever? कौन सा? बालों का? Yes, the white
बाल जो थे। जीसस इज एटर्नल। कल हमने इस बात को पढ़ा था ना कविता, कि ये जो एटर्नल शब्द है पुराने नियम में परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह खुद इस बात को बोल रहे हैं, मैं ही अल्फा हूं और मैं ही ओमेगा हूं। यानी वो कह रहा है कि मैं ही हूं, जो तुमने पुराने नियम में परमेश्वर को देखा वो ही परमेश्वर मैं अभी हूं। सो ही इज एटर्नल। ये उसकी लॉन्जिविटी को दर्शाता है। आप उसको एज में डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन एज में कैसे डिफाइन करेंगे? ही वॉज देयर बिफोर एज, समय से पहले वो था, कैलेंडर बनने से पहले वो था। इसलिए बाइबल कैसे शुरू होती है? इन द बिगिनिंग गॉड। ऐसा नहीं लिखा कि 2000 बीसी में गॉड आया, ऐसा नहीं लिखा। इन द बिगिनिंग यानी जब कुछ था ही नहीं, नथिंग वाज देयर, गॉड वाज देयर, एंड थ्रू गॉड एवरीथिंग क्रिएटेड। जैसे 1K20 में लिखा है कि वो 7 एंजल्स थी, और आप कह रहे हैं कि विद्वान कहते हैं कि वो 7 पास्टर्स थे। मुझे सुनाई नहीं दिया कशिश। जैसे 1K20 में लिखा हुआ है ना कि वो 7 एंजल्स थे, 7 तारे। या सो कल हमने देखा था उसको ना, जैसे विद्वान कह रहे हैं कि ये 7 पास्टर्स थे जो तारे हैं। हाँ। तो ये कैसे रिलेट हो रहा है? 1K20 में क्या लिखा है? कि वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत है। हाँ। और वे 7 दीवट 7 तारे तो कलीसियाएं दूत है ना, और दीवट कलीसियाएं हैं। तो मैंने यही तो बोला, दूत यानी कलीसियाओं के दूत, वो पासवानों के लिए रेफर किया गया है, जो अगुओं के लिए रेफर किया गया है। और जो दीवट थी जो हमने देखी थी, कैंडल स्टिक, वो कलीसियाएं हैं। इट्स वेरी क्लियर। सो लेट्स प्रे। हम प्रार्थना करते हैं, और चलिए आज हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए बहन शालिनी, आप प्रार्थना करेंगे? सिस्टर शालिनी, आर यू देयर? यस। प्रे। धन्यवाद।